नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से सेमेस्टर के विद्यार्थी लगातार सवाल कर रहे थे, सेमेस्टर को लेकर वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनली आज मैं आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो होने वाला है। ध्यान रहे, रेगुलर विद्यार्थियों का वीडियो है। नॉन के लिए अलग से वीडियो आपको बना दिया जाएगा। रेगुलर वाले विद्यार्थी तो देखेंगे, साथ में नॉन वाले विद्यार्थी केवल नॉलेज के लिए देख सकते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलने वाली है जो आपके आने वाले समय में काम की है, लेकिन नॉन के लिए स्पेशल वीडियो भी आपका प्लान किया जा रहा है। अगले 1 या 2 दिन में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं रेगुलर विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी में है भैया, यहां पर इनके लिए अपडेट है। आपके सवाल चल रहे थे कि हमारा यार कौन कौन सा पेपर होने वाला है, यहां पर पता कैसे चलेगा, कब होगा एग्जाम कब होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कॉलेजों में क्लासेज नहीं लग रही, कुछ लग रही हैं तो ठीक से नहीं लग रही, बहुत सी चीजें हैं। मिड टर्म एग्जाम कब होगा, क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म होता है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का मिड टर्म नहीं होता। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके यहां पर चल रहे होंगे, सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। एक सवाल सबसे बड़ा कि यहां पर जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, आने वाले समय में अपनी पढ़ाई को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मिड टर्म एग्जाम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हर चीज की जानकारी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसलिए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। बात करते हैं यहां पर इस अपडेट के बारे में जो सबसे ज्यादा यहां पर आपका इंतजार आपको है। बात करते हैं, सबसे पहले आपको बता दूं भैया, बीएससी के विद्यार्थियों का यहां पर कोर्स लॉन्च कर दिया गया है अपने चैनल पर। बहुत जल्द बायो कोर्स के अलावा मैथ कोर्स का भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर चैनल पर ही पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, कोटपुतली एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है भैया। बात करें कोर्स से रिलेटेड, बायो ग्रुप में 3 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तीनों सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेज, साथ में नोट्स, आने वाले समय में एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें कि आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे चीजें पढ़नी है, कैसे अच्छी परसेंटेज बनानी है। दूसरा बात करेंगे यहां पर प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें, बहुत सी चीजें जो एग्जाम में आपको जानने की आवश्यकता है, कॉपी में कैसे लिखना है, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे ऐप पर। तो अभी कोर्स परचेज कर लीजिए जिसने नहीं लिया। देखो, तीनों सब्जेक्ट की बात करें, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, अगर एक सब्जेक्ट आप लेने जाते हैं तो लगभग 1000 रुपए का कोर्स होता है। लेकिन बात करें हम तीनों सब्जेक्ट है जो एक ही कोर्स में आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, और यह है 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 6 महीने की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। 1599 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है भैया, ध्यान रखें। 22 तारीख तक ऑफर रहने वाला, उससे पहले एनरोल करेंगे तो आपको यहां पर ऑफर मिलेगा, नहीं तो फिर एक कोर्स का जो प्राइस है वह ओरिजिनल जो प्राइस रहेगा 2199 रुपए में आपको मिल पाएगा। इसलिए समय रहते अपना कोर्स लीजिए। क्लासेज अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं, केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी का हुआ, ऐप पर भी डेमो अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी डेमो अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है भैया, ये सारी जानकारी हो गई यहां से रिलेटेड। बात करें फैकल्टी के बारे में, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है। यहां पर गजेंद्र सर हैं जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ध्यान रखें भैया, आपके सेमेस्टर फर्स्ट की पूरी केमिस्ट्री का तोड़ यहां पर निकालने वाले। केमिस्ट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, जब उठा के देख रहे हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां से जब जुड़ेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। एक एक सवाल जो आप करना चाहते हैं, चैट बॉक्स यहां पर अवेलेबल है, वहां पर ऐप पर अपना चैट बॉक्स जो अवेलेबल, वहां से सवाल छोड़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करेंगे, ऐप पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। दूसरा बात करें, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वहां से बात भी कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में कोई भी लगता है कि डाउट सॉल्विंग क्वेश्चन हो, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक विशेष बात भैया, ऐप पर ऐसी सुविधा भी आपको देखने को मिलेगी, अगर आपको लगता है कि भाई हम एग्जाम में पहली बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है कैसे लिखना है एक सोल्व करके बता दिया जाए, तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। यानी आपकी मदद होने वाली है बेहतर तरीके से। बात करें यहां पर जूलॉजी पढ़ाने वाली है सुनीता मैम, और यहां पर बॉटनी पढ़ाने वाले हैं आपके देशबंधु सर। तो यहां पर तीनों फैकल्टी जो बायो ग्रुप से रिलेटेड है, आपका परिचय यहां पर इनसे हो चुका है, और डेमो क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। बात करते हैं भैया पेपर कितने होंगे, जो मुख्य बात आती है उससे रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूं। बीएससी की बात करते हैं, पास कोर्स की बात करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें पेपर गिनते जाओ आप। एक तो होगा हिंदी, जिसको कि हम जनरल हिंदी बोलते आए हैं, ठीक है, ये व्याकरण वाला पार्ट रहेगा। दूसरा बात करें इंग्लिश, ये जनरल इंग्लिश जिसको हम बोलते आए हैं। एक बात करें वैल्यू एडेड कोर्स, एक बात करें स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इनमें काफी संख्या में लगभग 20 के आसपास सब्जेक्ट मिलेंगे, इसमें से एक सेलेक्ट करना है भैया आपको ना, ठीक है। बात करें यहां पर भी 10 से 15 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहां पे एक सेलेक्ट करना है।
ये रेगुलर विद्यार्थियों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये नॉन को भी सिलेक्ट करने हैं, लेकिन रेगुलर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। और सारी चीजें अभी कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस हिसाब से करने हैं, वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा। अभी थ्योरी, प्रैक्टिकल, इन चीजों के बारे में भी जानने की आवश्यकता है। वो चीजें भी अभी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद में भी आप बोटनी से हैं तो बोटनी का आएगा, फिजिक्स का है तो भैया फिजिक्स का एक पेपर हो जाएगा, बात करें मैथ का है तो भैया मैथ्स का एक पेपर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें एक एक पेपर लगेगा ना, ठीक है। पास कोर्स की बात हो रही है, उसका सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना। दोबारा से वीडियो आपको सिलेबस के भी देखने को मिल जाएंगे इसी सप्ताह, ठीक है भाई। सारे सवाल जो आपके दिवाली की छुट्टियां होने वाली है इसमें खत्म कर दिए जाएंगे सेमेस्टर से रिलेटेड। बात करें बोटनी, फिजिक्स, मैथ और हो गया केमिस्ट्री, और इसके बाद में हो गया भैया आपका जूलॉजी। सभी का एक एक पेपर लगने वाला। अब आपके पास में बीएससी बायो ग्रुप है तो भैया ठीक है भाई, ये लग जाएगा, बोटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी। बात करें अगर आपके पास पीसीएम है भैया तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ठीक है भाई। बात करें अभी तक चैनल पर जो ऐप अवेलेबल है, बोटनी और जूलॉजी, केमिस्ट्री की क्लासेस अवेलेबल है, और ये फिजिक्स और मैथ की भी अगले वीक से लगभग आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसको लेकर अपडेट में उपस्थित हो जाऊंगा, वीडियो मिल जाएगा, अलग से समझा दिया जाएगा। कोर्स लेने में किसी को दिक्कत आ रही है तो नंबर जो अवेलेबल है वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ऐप पर नंबर अवेलेबल है, वहां से कॉन्टेक्ट कीजिए, आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जाएगा आने वाले समय में, और आपको कोर्स परचेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पेपर की लिस्ट है भैया, ये जो होने वाला है। अब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमें जनरल हिंदी का सिलेबस कैसे मिलेगा, तो भैया एईसी वाला जो पोर्टल लिखा हुआ है उस पर आपको मिलेगा हिंदी, ठीक, ये होगा, ठीक है। ये तो हो गया इससे रिलेटेड। वैल्यू एडेड कोर्स की बात करें, स्किल एनहांसमेंट कोर्स की बात करें, इनका तो सिलेबस आपने देख लिया होगा, इनका तो वीडियो मैंने डाला हुआ है। फिर भी काफी विद्यार्थी कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो वहां पे सिलेबस को लेकर कंफ्यूज आते हैं। 2 बार बोटनी लिखा हुआ है, 2 बार केमिस्ट्री लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि मैं उदाहरण के तौर पर बोटनी ही बताता हूं, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह ऑनर्स कोर्स वालों का है, जो स्पेशलाइजेशन होता है एक सब्जेक्ट का। बात करें ऐसा लिखा हुआ है तो वहां पर वो ग्रुप से रिलेटेड है, बायो ग्रुप, जिसमें आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बोटनी वाले विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट वाले थे, तो बोटनी का वो हो गया, केमिस्ट्री का अलग से हो जाएगा, और मैथ का बायो उसमें एक तरीके से जूलॉजी का अलग से हो जाएगा। लेकिन बात करें ये जो बातें हैं एक तरीके से ऑनर्स कोर्स वालों के लिए, तो ऑनर्स के लिए ब्रैकेट लगा हुआ है, वो ऑनर्स वालों से रिलेटेड है, उसके लिए अलग से वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑनर्स वाले विद्यार्थी थोड़े सवाल कम करते हैं, एक बार सवाल किया करें, क्या समस्या आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आने वाले समय उस पर वीडियो बन सके, काम हो सके, ठीक है भाई। ये बातें होगी यहां से रिलेटेड। इसके आगे चलते हैं भैया। सवाल था आपका कि भाई हमें पता करना है कि भाई हमारे स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज कौन सा है, कौन सा पेपर अच्छा होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहां पर देखो लगभग 19 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बात करें यहां पर कुछ और चीजें देखने को मिल रही है। टी का मतलब क्या है, देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ है टी और पी, टी प्लस पी लिखा हुआ है, देखो टी भी है, पी भी है, यहां पे टी, यहां पे टी प्लस पी, यहां पे केवल टी है। इसका मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है भैया, थ्योरी, पी का मतलब क्या है भैया, प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, यानी उसका एग्जाम भी लगेगा, प्रैक्टिकल भी लगेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका केवल प्रैक्टिकल होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका केवल थ्योरी ही, एग्जाम ही लगेगा। तो यहां पर उसकी जानकारी आपको अवेलेबल है। दूसरी बात करें, यहां पर देखो नॉन कॉलेज को कौन सा अवेलेबल है, इसके बारे में भी जानकारी दी है, जिसमें एक तरीके से यस लिखा हुआ है ना भैया, तो ये तो एक तरीके से रेगुलर के तो सारे ही सारे हैं भैया। रेगुलर में तो जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन बात करें नॉन कॉलेज में, जहां पर यहां पर रेफर टू द स्टूडेंट्स नॉन कॉलेज, नो लिखा हुआ, नॉन कॉलेज वाले नहीं ले सकते, ठीक है। नॉन का अलग से सब्जेक्ट होता है, वो नॉन वाले वीडियो में अलग से समझा दिया। लेकिन रेगुलर वाले की बात करूं तो ये सारे रेगुलर के लिए है, कोई सा भी आप ले लो जो आपको अच्छा लगे। भाई कंप्यूटर ठीक लगता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, हो सकता है भाई इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, इसमें केवल प्रैक्टिकल होगा, यानी केवल फाइल जमा होगी। बात करें डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, इसमें केवल फाइल जमा होगी, इसमें प्रैक्टिकल लगने वाला, एग्जाम नहीं लगेगा। बात करें यहां पर फाइनेंस फॉर एवरीवन, यहां पे थ्योरी लिखा हुआ है भाई, इसके एग्जाम लगेंगे। और इनके जो पेपर आते हैं, इनके जो पेपर आते हैं एबीसीडी यानी एबीसीडी वाले जो होते हैं, वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनुवाद कौशल हुआ, प्रभावी हिंदी। पिछली बार क्या हुआ था, सेमेस्टर पहली बार था, इनका कंटेंट भी ना तो यूनिवर्सिटी के पास में इतना अवेलेबल था, ना ही मार्केट में अवेलेबल हो पाया था, पब्लिकेशन भी इतना छाप नहीं पाए थे इनके बारे में किताबें। बहुत से विद्यार्थियों ने कुछ ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए जिनकी किताबें मिलना मुश्किल हो गई थी। पिछली बार जो सेमेस्टर में थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, उन विद्यार्थियों को काफी कंटेंट अपन ने अवेलेबल करवाया, नेट से उठा के एक तरीके से पूरा तैयार करके भी आपके इस सब्जेक्ट के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लिए वीडियो अवेलेबल करवाए, मोस्ट क्वेश्चन अवेलेबल करवाए। आने वाले समय में आपको भी देखने को मिलेंगे, इसलिए कह रहा हूं भैया ये सब्जेक्ट चुनते समय थोड़ा सा सोचना है आपको, अच्छे से तरीके से करना हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। दूसरा बात करें जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल है,
ये अच्छा है, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप सीखें भैया, इसको पढ़ें, कोशिश करें कि कॉलेज में क्लास भी इसके अवेलेबल हो तो लीजिए। आने वाले समय कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत है, ये जरूरी सब्जेक्ट होने वाला है, ये तो जीवन में भी होना चाहिए। बात करें यहां पर वैल्यू एडेड से रिलेटेड, आनंदम एक सब्जेक्ट होता है जिसमें केवल प्रैक्टिकल होता है। डिजिटल एलिमेंट्स ये पेपर लगेगा भैया। अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर ये पेपर लगेगा भैया। यहां पर देखो इसमें आपका एनएसएस भी आता है, एनएसएस किसी के पास रेगुलर है वो एनएसएस सेलेक्ट करेंगे, जिसके पास एनसीसी है वो एनसीसी सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें थी, सारी मैंने आपको यहां पर बता दी है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहां पर ध्यान रखिए बीएससी पास कोर्स वालों के लिए हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, वैल्यू एडेड स्किल एनहांसमेंट में से एक एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा बात करें, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कॉलेज आपको बताए ना कि ये इसमें से कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, वो नोटिस देगा, कॉलेज आपका लगाने वाला है नोटिस बोर्ड पे, नोटिस भी हम लोग यह सब्जेक्ट देने वाले हैं। जैसे पिछली बार बात करें कोटपुतली एलबीएस कॉलेज की, तो उन्होंने बेसिक ऑफ टूरिज्म का बताया एक बार में, और एक बार में बता दे भी आनंदम सेलेक्ट कर लो। ऐसा इन्होंने हर सेमेस्टर का अलग अलग बताया, इसलिए हर कॉलेज चाहता है कि भी सभी विद्यार्थी एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, और जिससे कि एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम समय पर आयोजित हो सके। अगर अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग करेंगे तो अलग अलग के लिए फिर अलग अलग एग्जाम आयोजित करवाना पड़ता है, और यूनिवर्सिटी को भी अलग अलग पेपर फिर भेजने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अलग चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है, कोई भी ले सकते हैं आप। तो ये बातें थी इससे रिलेटेड। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो भैया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल अवेलेबल है, वहां से जुड़ जाएंगे, सारे सवाल मैंने बता ही दिए हैं। बीएससी के विद्यार्थी ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है भैया। यहाँ पे देखो मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं, यहाँ पे आज जो लाइन की इसलिए कहा है अभी कुछ नहीं पढ़ा अब क्या करें, क्योंकि मैंने देखा है काफी कॉलेजों में क्लासेस अवेलेबल हो ही नहीं पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं ठीक से, या फिर किसी कॉलेज में तो एग्जाम सेंटर इतने होते हैं कि भी लगातार उसमें तो एग्जाम ही चलते हैं, क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, या फिर रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, जो भी चीजें हैं आप नहीं जा पाए, कैसी भी चीजें हैं भैया, आप रेगुलर एडमिशन ले नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीजें आपको क्लासेस सेटल नहीं हो पा रही, बहुत सी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं। तो बिल्कुल आप यहां पर कोर्स परचेज कर लीजिए भैया, आपको सारी चीजें इस कोर्स के तहत देखने को मिलेंगी। अभी एक एक यूनिट की क्लासेस आपको अपलोड कर दी गई हैं, और आने वाले समय में अभी मिड टर्म एग्जाम होगा रेगुलर वाले विद्यार्थियों का, अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि मिड टर्म आना जरूरी है, मिड टर्म पास होना जरूरी है, ये ध्यान रखिए। रेगुलर विद्यार्थियों के जो सीए वाला जो है ना भैया, आपके एग्जाम में सीए कंटिन्यूअस असेसमेंट जो होता है, एमटी मिड टर्म, ये ध्यान रखिए जरूरी है रेगुलर के लिए, नॉन कॉलेज में नहीं होता है, रेगुलर में जरूरी है। अगर इसमें नहीं जाएंगे तो भैया मान के चलिए फेल हो जाएंगे आप। पिछले जो सेमेस्टर में थे, मार्कशीट देख रहे होंगे, 2-4 दिन पहले वीडियो डले हुए हैं, लगभग 30-40 हजार बच्चे एक दिन में एक वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है उनके रिजल्ट में बहुत सी गड़बड़े देखने को मिले, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस समय, तो और फिर उसके बाद में एग्जाम टाइम पे ध्यान देते हैं। अब एक महीने में 6 महीने की चीजें कैसे कवर होंगी, इसलिए भैया मिड टर्म भी अच्छे से लग जाए एग्जाम, तो यूनिट पढ़ के जाइए, क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से आएगा। प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल भी होंगे आने वाले समय, तो वो भी सिलेबस से आएगा। प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, क्या होता है, उन सभी की जानकारी ऐप पे देखने को मिलेगी। तो ये जो अपडेट थी आपके बीएससी से रिलेटेड विद्यार्थियों के लिए थी। आप जिसको कोई भी डाउट हो यहाँ पर सवाल कर देंगे, उसके बाद में जवाब देखने को मिल जाएगा, और जिसको समझ आ गया हो, जो क्लासेस लेना चाहते हो रेगुलर रूप से, तो बिल्कुल अपने ऐप पर आ जाएंगे, और कोई कंफ्यूजन हो तो ऐप पर चैट बॉक्स है, वहां पर अपना सवाल छोड़ देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। एक विशेष बात भैया, कहीं पे भी लगे कि कोई सवाल है, जरूरी नहीं है कि आप कोर्स ले रहे हो नहीं ले रहे हो, ऐप पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको बीएससी से विद्यार्थी हैं, कोई भी ऐसा सवाल हो जो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर अवेलेबल है कि भी आपके कंफ्यूज चल रहा है भी क्या चीजें कैसे होने वाले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सेमेस्टर, या मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, सभी पहली बार आए होते हैं सेमेस्टर में, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही कुछ चीजें अलग हो रही हैं जो समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिलेबस नहीं समझ पा रहा, तो बिल्कुल कमेंट छोड़िए, आपको जल्दी आपको अगले 1 या 2 दिन में आपको उसका जवाब देखने को मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।